स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर ताहिर महमूद और आज हम बीएससी बुक 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के अराउंड रीजन है जो वो चार्ज कैरिएट करता है जब वो वहाँ लाया जाता है। कोई रीजन किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज जो कि उस रीजन में लाया जाता है पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करता है, उसको उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इसकी डिपेंडेंस पोलैरिटी ऑफ चार्जेस पे है। वो चार्जेस की पोलैरिटी क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करूँगा मैं? द स्पेस आर रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन विद अदर चार्जेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू F over Q naught। F over Q naught। What is F? What is Q naught? F वो फोर्स है जो ये पॉइंट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अप्लाई करता है, किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे अप्लाई करता है जो इसके रीजन में लेके आया जाता है, उसका नाम F है। ओवर Q नॉट उस चार्ज की मैग्नीट्यूड है जो इस पॉइंट चार्ज के फील्ड में लेके आया जाता है। इज इक्वल टू F over Q नॉट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन चाहिए होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही होती हैं। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती हैं, आगे हमने जाके पढ़ना है। इज इक्वल टू F over Q नॉट। इसके यूनिट की बात की जाए तो F का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। दिस इज कॉल्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इट्स डायरेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसी चीज़ का नाम, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विच इज़ गिवन बाय इज इक्वल टू F over Q नॉट। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम लेंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जहन में आना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि, और वीक होने का मतलब क्या है? जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जब वो उसके फील्ड में लेके आ जाएगा, उतना हम कहते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये कांस्टेंट, इसकी मैग्नीट्यूड एक जैसी रखी जाए तो, और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम से कम होती चली जाएगी तो तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक से वीक होता चला जा रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यहाँ पे लेबॉर्ट्री में कहीं रखा गया है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। डिटेक्ट कैसे करना है? आपने कोई टेस्ट चार्ज उसके अराउंड में लेके आना है तो उस पर आप फोर्स ऑब्जर्व करेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हमारे बोर्ड पे, हमारी बुक्स पे जब आपने कॉपी पे लिखना है तो उस सूरत में कैसे पता चलेगा कि एक जगह एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दूसरे का वीक है? उसके लिए क्या है? उसके लिए हम लाइंस यूज़ करते हैं जो कि फैराडे ने हमें बताई हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जिस डायरेक्शन में होंगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दूसरी बात, अगर वो क्लोज होंगी, देखो ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करनी है कि हमें कॉपी पे कैसे पता चलना है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका वीक है। उसके लिए फैराडे ने हमें लाइन्स दी, उनकी बात कर रहा हूँ। जो डायरेक्शन हमें कॉपी पे, बुक पे इलेक्ट्रिक लाइंस की नज़र आएंगी, वो डायरेक्शन क्यों है वो आगे जाकर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ क्यों है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ की बात हो रही है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस की होगी हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ फर्दर अपार्ट होंगी वहाँ हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो
इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सिंपल लाइंस ऑफ फोर्स, इनको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इनटू नेगेटिव चार्ज। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखते हैं इस जगह पे, ठीक है, और बाहर से कोई टेस्ट चार्ज Q0 इसके फील्ड में लेके आते हैं। तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, इस पॉइंट चार्ज पे, आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव जो है वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से। और अगर यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए और बाहर से टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया जाए, तो ये अंदर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा ये चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एंटर होंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं, जैसे वो डायग्राम से वाज़ेह है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर लाइंस आर क्लोजर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक वेयर लाइंस आर फार्दर अपार्ट। पॉजिटिव चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज होती हैं। ये डॉट्स समटाइम्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। उसके करीब हम डॉट्स जो है वो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा बनाते हैं। जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वैसे वैसे हम डॉट्स की इंटेंसिटी भी कम करते चले जाते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी यूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसके रीजन में, इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज़र हैं। जैसे जैसे आप इस चार्ज के दूर चले जाते हैं वहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है वो बढ़ता चला जाता है। मीन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है और क्लोज टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। आप यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें, हम दो प्लेट्स लेते हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स, इस तरह से, इस पे एक चार्ज इस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस बढ़ा देते हैं, चार्जेस ज़्यादा कर देते हैं। उस सूरत में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम क्लोज़र कर देते हैं, जो हमें बता रही होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक लाइंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर कर्व्ड, मुड़ी हुई होती हैं लाइंस, एंड सीम टू बी रिपेल ईच अदर। ये वाला केस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं बाहर की तरफ निकलती हुई। जो सेंट्रल जोन है वो न्यूट्रल जोन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, कैंसल आउट कर देते हैं एक दूसरे के फील्ड को, रिपेल कर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रल जोन का नाम दिया जाता है। और यही केस दोनों नेगेटिव चार्जेस की सूरत में भी हो सकता है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो, यहाँ पे भी नेगेटिव, उस सूरत में भी यही सारा पैटर्न बनेगा। सिर्फ ये कि एरोज़ का जो साइन है वो इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इस सूरत में देखिए ना, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं ये वाली, तब तो सही है, ये स्ट्रेंथ ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इधर ये डायरेक्शन हो गई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होंगी इस सूरत में, तब क्या होगा, तब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होगी। उसके लिए आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उस पर आपने टेंजेंट ले लेना है। आप यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप इस पर टेंजेंट ले लें, यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पर टेंजेंट ले लें, आप इस पॉइंट पे लेना चाहते हैं डायरेक्शन, इस पर टेंजेंट ले लें। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट टू दीज लाइन्स एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, two lines never cross each other, very important point, because E has only one direction, और एक डायरेक्शन में चलने वाली लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और हम जानते हैं कि E की डायरेक्शन फॉर अ गिवन पॉइंट वो एक ही होती है, बिकॉज E हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। ओके बच्चों, आज इतना ही, इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।